एक आदमी जो सबसे ज्यादा बोलता है वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक आदमी जो चुप रहता है वो दुनिया को हिला सकता है। तुमने कभी सोचा है जो लोग ज्यादा बातें नहीं करते, जो भीड़ में भी चुपचाप रहते हैं, जो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्या वे कमजोर होते हैं? नहीं भाई, वे सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे बड़ा साइलेंस किलर होते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस यानी चुप्पी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जिसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और जिस दिन तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम्हें समझने में इस दुनिया वालों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। क्योंकि बहुत कम ना के बराबर बोलने वाला इंसान एक अनसुलझे मिस्ट्री की तरह होते हैं, एक गहरे सी की तरह होते हैं जिसकी डीपनेस का प्रिडिक्शन हर किसी के लिए संभव नहीं होता। एक कम बोलने वाला इंसान इतना डेंजर, इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाता है कि उससे जीत पाना आसान नहीं होता। एक कम बोलने वाला इंसान को उसके भीतर से आता है कि वही बादशाह है, क्योंकि कम या ना के बराबर कम बोलने वाला इंसान बहुत ही इमोशनल स्ट्रांग होते हैं और जिसने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया वही राजा है। बाकी बहुत ज्यादा पैसा कमाने से कोई राजा नहीं होता। और यही एटीट्यूड, यही सेल्फ प्रिडिक्शन कम बोलने वाला इंसान को सचमुच एक दिन बादशाह बना देता है। लोग समझते हैं कि जो बोलता नहीं वो डरता है, लेकिन सच ये है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने इंस्टेंट अर्ज को कंट्रोल कर सकता है, वही सबसे ताकतवर होता है। मींस जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो तुम हर बात का जवाब दे सकते हो, लेकिन तुम नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम स्ट्रेटेजिक हो। इस बात को समझो कि ये दुनिया रिएक्शन करने वालों को इस्तेमाल करती है, लेकिन जो साइलेंट होता है वो अपनी एनर्जी को बचा रहा होता है, सोचने और प्लान करने में सही समय पर वार करने के लिए। और उस इंसान से भाई साहब आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि कम बोलने वाला इंसान का इंटेलिजेंस हर वक्त पीक पर होता है। जब आप किसी से बात करते वक्त बड़बड़ा रहे होते हैं तो कम बोलने वाला इंसान आपको डिकोड कर रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है, और वो इंसान आपकी कुंडली निकालने में देर नहीं करता। इस दुनिया में जितने भी बड़े मनोवैज्ञानिक हुए वह बहुत कम बोलते थे, क्योंकि जो इंसान इस कला में माहिर हो जाता है वो इंसान को पढ़ने की कला में माहिर हो जाता है। और इंसान को पढ़ने की कला ही महान बनाती है, क्योंकि हम कितना ग्रेट हैं, हम कितना पानी में हैं, ये तो दूसरे लोग ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे पहले हमें पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, लेकिन हम इंसानों की एक आदत है, हर चीज दूसरे से चाहिए। इज्जत हमें दूसरे से चाहिए, हम पहले खुद को नहीं देते, दूसरे इज्जत दे तब हमें लगता है कि हम इज्जतदार हैं। लेकिन दुनिया की नजर में ऊपर उठने से पहले हमें खुद को खुद की नजर में राजा बनाना होगा, क्योंकि यही एटीट्यूड, यही कॉन्फिडेंस हमें वो दर्जा हासिल करा कर दे देती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम ज्यादा सुनते हो, ज्यादा देखते हो, ज्यादा समझते हो, ज्यादा करते हो, ज्यादा रिजल्ट तुम्हें मिलता है, जिसके बाद सोसाइटी में ज्यादा मान सम्मान तुम्हें मिलता है और तुम हमेशा ही आगे रहते हो। हर इंसान जो ज्यादा बोलता है वो खुद को रिवील कर रहा होता है, लेकिन जो चुप है वो दुनिया को डिकोड कर रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है। सिंह तब तक शांत रहता है जब तक शिकार सामने ना आ जाए। उसका साइलेंस वीकनेस नहीं, उसकी ताकत है। इसलिए अगर तुम चुप रहते हो तो तुम हर किसी को पढ़ रहे हो, और जब वक्त आएगा तुम बिना किसी गलती के चाल चलोगे और इस सोसाइटी और लोगों को डोमिनेट करोगे। कम बोलने वाला इंसान साधारण हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में किसी भी इंसान को उठाकर देख लो, जो कम बोलते हैं या जो ना के बराबर बोलते हैं, वो ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकते। कम बोलने वाला इंसान हमेशा से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और रहेंगे। दुनिया लॉर्ड लोगों को भूल जाती है, लेकिन साइलेंट लोगों को नहीं। इतिहास उठाकर देख लो, जो लोग सबसे ज्यादा बोले वो सिर्फ कुछ दिन तक याद रहे, लेकिन जो चुपचाप कुछ बड़ा कर गए उनका नाम सदियों तक गूंजा। भगत सिंह जब जेल में थे वो चुप थे, वो कम बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक आग थी जो आज भी हमें याद है। एपीजे अब्दुल कलाम कम बोले लेकिन पूरी दुनिया को इंस्पायर कर गए। मार्टिन लूथर किंग की एक बात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसे लोग इतिहास का सबसे बड़ा वाक्यांश मानते हैं। आज के वर्ल्ड वाइड टॉप लीडर में श्री नरेंद्र मोदी को ही देख लो, पूरी दुनिया उनको लोहा मानती है। साइलेंट तुम्हें लॉर्ड नहीं बनाती, लेकिन इम्पैक्टफुल बनाती है। चुप रहो लेकिन खामोशी में तैयारी करो। चुप रहना सिर्फ आउटर बिहेवियर नहीं, यह एक मेंटल वेपन है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अंदर ही अंदर ग्रो कर रहे होते हो, तुम्हारे अंदर क्लियरिटी आ रही होती है, तुम्हारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस हिस्सा क्लीन होता जाता है, तुम्हारा फोकस बढ़ रहा होता है, तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो, तुम अपने मन को देख रहे होते हो। उसके बाद तुम जो भी बोलते हो छन कर बाहर आता है। हर दिन जब बाकी लोग बहस कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो तुम आगे बढ़ रहे होते हो, खामोशी में भी। ए स्टॉर्म डज नॉट मेक नॉइज व्हेन इट्स राइजिंग, बट व्हेन इट हिट इट चेंज एवरीथिंग। मींस तूफान जब उठता है तो शोर नहीं मचाता, लेकिन जब आता है सब कुछ बदल कर रख देता है। साइलेंट कैसे बने, डेंजरस इंसान कैसे बने? अब ये सवाल है, इसे डेवलप कैसे करें? साइलेंट पावर को डेवलप कैसे करें?
नंबर 1, सोच समझ कर बोलो। हर शब्द की वैल्यू बनाओ। ज्यादा बोलने से तुम हल्के लगते हो, कम बोलने से तुम भारी लगते हो। ऑब्जर्व करो, जज मत करो। लोगों की सुनो, समझो, लेकिन तुरंत राय मत दो। डेली 30 मिनट्स खुद के साथ बैठो। नो फोन, नो नॉइस। ये तुम्हारे दिमाग को साफ करेगा और अपने अंदर उठ रही इन मन की तरंगों को देखने में मदद करेगा। नंबर 4, जब कोई तुम्हें प्रूव करे, मुस्कुरा दो, जवाब मत दो। यकीन मानो, ये सबसे ज्यादा डराने वाला जवाब होता है, क्योंकि यही साइलेंस डेविल स्माइल लोगों को मार देता है और तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। नंबर 5, खुद को ग्रो करो। साइलेंस तब पावरफुल बनती है जब तुम्हारे अंदर नॉलेज, डिसिप्लिन, क्लियरिटी होती है। अगली बार जब तुमसे कोई बोले तुम इतना चुप क्यों रहते हो, तो सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारी खामोशी में वो ताकत होती है जिसे समझने में उन्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी। साइलेंट बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, मिस्टीरियस बनो और दुनिया को हैरान कर दो। और तुम भारतीय कंटेंट कंज्यूमर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, तुम वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हो। कर लो यार।